कई दफ़ा होता क्या है कि न्यू चैनल देख करके लगता है कि क्या पढ़ाते होंगे। एक दफ़ा आप भरोसा करके वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए तो। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आपने बोर्ड पर तो पहले देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 5.4 NCERT और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 1 से लेकर के 10 तक। तो आज हम देखने वाले हैं सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में। सही है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बस एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जब हम डालें तो वो आपको मिले। और नोटिफिकेशन ज़रूर क्या कीजिएगा, ऑन कीजिए, ताकि वीडियो जब हम डालें तो आपको क्या चले, पता चले। सही है, थोड़ा सा हमने अपने चैनल का एडवर्टाइज कर दिया, इससे पहले कभी किए नहीं थे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचे। अगर आप शेयर कीजिएगा तो और भी ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचेगा। और कभी कभार होता है न्यू चैनल होता है तो लगता है कि अरे क्या ये क्या है, पढ़ाते होंगे सही नहीं पढ़ाते होंगे, है ना। खैर कोई बात नहीं है, आप एक दफ़ा वीडियो को कंप्लीट देखिए और ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर आप स्किप कर जाइएगा। शुरू करते हैं, क्या है एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। और बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 1 से। लेकिन एक दफ़ा आप पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपको 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस सभी के सभी क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सही है, तो हम सभी क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 1 से। देखिए हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, हम इसको y मान लेते हैं या fx भी मान सकते हैं आप। लेट y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e पावर x अपॉन साइन x। सही है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि हमको कहा गया है। वी गेट, देखिए हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए हम क्या पाते हैं, हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। dy बाई dx हमको दोनों तरफ करना है, तो हमने y को किया मतलब इसको किया, क्योंकि यही को ना y माने हम, इधर भी करना पड़ेगा। dx अपॉन साइन x और बट्टा में क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक रूल होता है u बाई वी का। किसका रूल होता है, u बाई वी का। u यहाँ पे कोई एक फंक्शन है और v कोई दूसरा फंक्शन है। दो फंक्शन है, जब दोनों फंक्शन कहाँ हो, डिवीजन में हो, और इसको आपको कहा जाए क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो नीचे वाला है इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए और फिर इसको छोड़िए और ऊपर वाले को पकड़िए, मतलब u को पकड़िए। तो du बाई dx, बीच में डालिए माइनस। अब आप जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दीजिए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़िए। सही है, dv बाई dx। तो ये रूल है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस रूल का हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे u जिस पोजीशन पे आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे कौन सा फंक्शन है, e पावर x है ना। u की जगह पर क्या है, e पावर x, और जहां v है, v के पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्या है, साइन x। तो अगर आपको नकल करना आता है, सिर्फ नकल करना, बस चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना आता है तो आप कर लीजिएगा। इस रूल का पहले मगर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, और नीचा क्या है बताइए, साइन x है, तो हम क्या करेंगे, साइन x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि किसका स्क्वायर करना होता है, v का, और v के जगह पर है क्या, साइन x। अब देखिए यहाँ किसको छोड़ना होता है, v को, मतलब किसको छोड़िएगा आप, साइन x को,
फिर पकड़ना किसको है, u को। u के जगह बताइए क्या है, डी ई पावर x अपॉन डी एक्स, बीच में क्या डालिएगा, माइनस, फिर u को छोड़िए, u मतलब किसको छोड़िए, ई एक्स को छोड़िए और पकड़िए किसको, v को, v मतलब किसको पकड़िए, साइन x को। आया बात समझ में। इस लाइन के बाद यहाँ जो हम लिखे हैं वो रूल को फॉलो किए, जो रूल होता है u बाई वी का, ये उन सारे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे जो कहाँ दिया रहेगा, डिवीजन में। इसको क्वोशंट रूल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आगे कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ चीजें जो हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ जो ये साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है, ये जो ई एक्स और यहाँ जो नीचे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें डी नहीं लगा हुआ है। क्या नहीं लगा हुआ है, डी। तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसको, साइन एक्स को, ई पावर एक्स को और साइन एक्स का होल स्क्वायर को कुछ नहीं करना, ये जैसे है वैसे ही पीछे रहेगा। मतलब इसको आपको ऐसे ही लिखना है, साइन एक्स, सही है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी ई पावर एक्स अपॉन डी एक्स जो होता है वो ई पावर एक्स ही होता है, बीच में यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ ई पावर एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए साइन एक्स को, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स जो है ये होता है कॉस एक्स, सही है, बट्टा यहाँ साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। आगे देखिए, अब इस दोनों में ई पावर एक्स आपको क्या है, कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, साइन एक्स, और माइनस में इसमें क्या बचेगा, कॉस एक्स, और बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यही आपका क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स। वाई मतलब जिसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया था उसी को आपने y माना था ना, तो अगर y को डिफरेंशिएट किया मतलब उसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया आपको फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, आया बात समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो ठीक है, देखिए अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड पे आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ई पावर साइन एक्स। कुछ भी नहीं करना, पहले आप इसको y मान लीजिए पहले नंबर की तरह। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट माना के y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, सही है। अब सेम इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या लिखिएगा, सेम वही लाइन लिखिएगा जो अभी हमने ऊपर आपको लिख करके बताया है। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही लीजिएगा, उम्मीद है आपसे कर ही लीजिएगा। ठीक, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स, सही है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये होता है ई टू द पावर एक्स, सही है। इसमें मेन जो आपका कैरेक्टर है, जो लीड में है वो है एक्स, एक्स ही मेन कैरेक्टर है, इसको ही पकड़ के चलना। अगर मान लीजिए यहाँ पे e टू द पावर x ना हो करके e टू द पावर आम आ जाए, अब लीड रोल में आम है तो नीचा आम चाहिए, आम 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 चाहिए, यहाँ जो है उसका यहाँ होना कंपलसरी है, तभी ये होगा e टू द पावर आम। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझे हैं, बस समझाने के लिए हमने ऐसा कहा। मतलब कि अगर आपको डी ई टू द पावर वाई है तो नीचे आप x रख करके इसको ना तो e टू द पावर y लिख सकते हैं और ना ही e टू द पावर x लिख सकते हैं। इसका और इसका मिलना कंपलसरी है, तभी जा करके ये चेंज होगा e टू द पावर x में, अगर ये और ये मिल गया तो। और ये e टू द पावर y तभी होता अगर यहाँ e टू द पावर y है तो नीचे क्या होना चाहिए था, y, तभी ये होता e टू द पावर y। ठीक, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसीलिए हमने दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये तो होगा नहीं e टू द पावर साइन x, क्योंकि यहाँ साइन x है, e टू द पावर क्या है, साइन x है। तो आप ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझिए, यहाँ e टू द पावर साइन x है तो नीचा भी साइन x का होना जरूरी है, तभी जाकर के ये चेंज होगा। समझ गए। अब क्योंकि ये साइन x तो आपने अपने मर्जी से डाला है ना, आपने अपने पॉकेट से निकाल के डाला है ना, क्यों, क्योंकि मिलाने के लिए अगर यहाँ आम है तो नीचे क्या होना चाहिए, आम होना चाहिए। समझ रहे हैं बात। अब बताइए, जो आपने अपने मर्जी से डाला है तो उसको आप क्रॉस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में अलाउड है। यहाँ हम लिख देंगे डी साइन एक्स,
ठीक, ताकि ये डी साइन एक्स और ये डी साइन एक्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब बताइए साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो नीचे हो जाएगा डी एक्स, हो गया। इसी को कहा जाता है चेन रूल, और बच्चा इसी में क्या रहता है, परेशान रहता है। बातों को समझिए, परेशानी दूर हो जाएगी। समझ रहे बात? आगे देखिए, आगे अब बस हो गया। अगर e टू द पावर आम बट्टा डी आम है, तो e टू द पावर आम हो रहा है, तो यहाँ e टू द पावर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और यहाँ d साइन x बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, cos x, क्या मिल गया फाइनली आपको आंसर, cos x इंटू ई टू द पावर साइन x। फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, फाइनली आपको आंसर मिल गया cos x इंटू ई टू द पावर साइन x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोर्ड पे हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3, और सेम इसको भी आप क्या कर लीजिए, पहले y मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिए लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और इसका पावर क्या है 3, मान लिया, लेट मीन्स माना के। सेम आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही लाइन लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा, हमको आप पे इतना तो भरोसा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर x पावर 3। और अगर अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 को समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए यहाँ इसको आप लिखिएगा डी ई टू द पावर x का पावर 3, तो नीचा क्या होना जरूरी है, x टू द पावर 3, है ना। अब इसको आपने अपनी मर्जी से लिखा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको आप क्रॉस कीजिए। यहाँ लिखिए डी एक्स टू द पावर 3, और ये पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मतलब जिसका पावर है वो चाहिए नीचे, x का पावर है तो नीचे x चाहिए, x चाहिए सिर्फ, पावर में नहीं, सिर्फ x चाहिए। तो dx से चले थे, dx तक पहुंच गए। अब बस फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी हमने लिखा था e टू द पावर आम होगा तो आम ही होगा, तो यहाँ e टू द पावर x का पावर क्या होगा 3, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर फंक्शन में क्या होता है, जो पावर होता है वो पहले आता है, और जिसका पावर है वही लिखना होता है, और पावर 1 कम कर दीजिए, तो 3 में से बन जाएगा क्या बचेगा 2। तो फाइनली ये हमको मिल गया 3x² और इंटू ई टू द पावर x, और इसका होल पावर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होइएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, सेम पहले ही की तरह होगा। आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो लिखिए, मान लीजिए इसको भी क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, तो लेट y इज इक्वल टू साइन, और इसका एंगल क्या दे रखा है, tan इनवर्स e टू द पावर -x। पहले ही की तरह इसको भी आप वही लिखिएगा जो आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, तो कीजिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। हम y तो करिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। हम y को भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, और साइन को भी करेंगे d साइन, और इसका एंगल क्या है tan इनवर्स e टू द पावर -x अपॉन में dx। थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने इसका एंगल x लिखा है तो ये x में चेंज होगा और ये होगा cos x। ठीक है, यहाँ भी इसका मेन एक्टर लीड में जो है वो एंगल है, ये एंगल होता है, पता है ना आपको। इसको जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ d साइन थीटा है तो नीचे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तभी जा करके आपका क्या होगा cos थीटा। और सेम पहले ही की तरह अगर हम एग्जांपल दे दें आम वाला, तो अगर यहाँ आम है तो नीचे भी आपको क्या चाहिए, आम ही चाहिए। तो फाइनली ये आपको cos मिलेगा और साथ में आम खाने के लिए आपको मिल जाएगा। सही है, वैसे सीजन जा चुका है तो यही खा लीजिए। तो देखिए आगे, तो सेम नकल करते हैं ना। यहाँ देखिए d साइन है और यहाँ पे है tan इनवर्स e टू द पावर -x। तो बताइए ना, साइन x साइन थीटा, थीटा के जबर क्या है tan इनवर्स e टू द पावर -x। तो इसको यहाँ डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये आपने अपने मर्जी से डाला है तो इसको यहाँ पे क्या कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए ध्यान से,
हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं डी tan इनवर्स e टू द पावर -x, और यहाँ भी तो tan क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी तो अपने एंगल पे डिपेंड करेगा, तो उसका एंगल क्या है e टू द पावर -x, तो नीचे क्या आ जाएगा डी e टू द पावर -x, और इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको क्रॉस, जब तक आप x तक नहीं जाइएगा ना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखिए डी e टू द पावर -x, और ये x में डिफ्रेंशिएट होता है, आपको पता होना चाहिए डी e टू द पावर -x अपॉन dx जो है वो चेंज होकर के -e टू द पावर -x होता है। हो गया। फाइनली अब आपको फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिखिए, साइन को किस चीज़ में लिखिएगा, कॉस में, तो लिखिए कॉस, और जो x के जगह पड़े वो तो आपको लिखना पड़ेगा, वो है क्या, tan इनवर्स e टू द पावर -x। बोलिए आया बात समझ में, आया ही होगा। और tan इनवर्स का है, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पर यहाँ पे क्या है e टू द पावर -x, तो इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। और फाइनली यहाँ पे e टू द पावर -x/dx क्या लिखिएगा, -e टू द पावर -x। समझ रहे हैं। 5.3 को देखिए, उसमें इन्वर्स वाला बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आए तो उम्मीद है आप उन सबको क्या करके आए होइएगा, पढ़िए के आए होइएगा। तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस, और इसका एंगल रहेगा tan इनवर्स e टू द पावर -x, और इनटू में क्या रहेगा e टू द पावर -x, और बट्टा में क्या हो जाएगा ये 1 प्लस e टू द पावर -2x, या फिर e टू द पावर -x का होल स्क्वायर भी आप छोड़ सकते हैं। तो फाइनली ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सही है। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आप समझ रहे होइएगा। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर डॉट हो, कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले ही की तरह इसको भी क्या कर लीजिए, y मान लीजिए। सही है, लेट fx भी मान सकते हैं आप, y इज इक्वल टू लॉग, और ये है क्या, लॉग के साथ ये है क्या, कॉस है, कॉस, लॉग कॉस e टू द पावर x है। सही है, dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगर हमने इसको y मान लिया है तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना। सही है, वही लाइन लिखिएगा, सेम लाइन जो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग, और यह क्या है cos e टू द पावर x, और बट्टा में तो आप पहले x ही लिखिएगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले लॉग का, क्योंकि d के साथ लगा है लॉग, तो लॉग ऑफ x बट्टा dx आपने पढ़ा है 1/x। कभी कभी आपको यहाँ पे e दिख जाएगा, घबराइएगा नहीं, ये बेस होता है, और कैलकुलस में लॉग का बेस e यूज किया जाता है, ठीक। ये 1/x होता है। इसका मतलब आपको अगर d लॉग और यहाँ आपको मिल जाए आम, तो यहाँ नीचा तो जरूरी है ना कि आपको क्या मिलना चाहिए, आम, तभी ना आपको आम खाने के लिए मिलेगा, ठीक। तो लगाइए चेन रूल, लगाइए डी लॉग, और बताइए आम का पोजीशन मतलब x का पोजीशन cos e पावर x ले रखा है, तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा d cos e टू द पावर x। सही है। अब आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए, अब आप क्या कीजिए, अब आप जो है ना इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि आपने ये अपने मर्जी से डाला है ना, d cos e टू द पावर x, है ना, तो आपको इसको करना पड़ेगा क्रॉस, यहाँ लिखना पड़ेगा d cos e टू द पावर x। अब cos देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, e टू द पावर x पे, तो नीचे क्या आएगा d e टू द पावर x। सही है। अब इसको भी आपको करना पड़ेगा क्रॉस, और यहाँ लिखिए d टू द पावर x, और e टू द पावर x में डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब नीचे लिखना पड़ेगा x। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए लॉग क्या होगा, 1/x, x के जगह पर क्या है cos e टू द पावर x, इंटू कॉस क्या होता है माइनस साइन x, x के जगह पर क्या e टू द पावर x। अगर d cos x बट्टा dx है तो माइनस साइन x होता है, यहाँ d cos e टू द पावर x बट्टा d e टू द पावर x है तो माइनस साइन e टू द पावर x होगा ना। सही है, और d e टू द पावर x बट्टा dx ये हो जाएगा e टू द पावर x। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ध्यान देखिए, प्लस माइनस माइनस,
और यहाँ देखिए साइन बट्टा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, e टू द पावर x, और साइन बाय कॉस को हम क्या लिख लेते हैं, tan e टू द पावर x। आप tan e टू द पावर x को पहले लिखिए, बाद में लिखिए e टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो फाइनली ये आपको मिल गया आंसर। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम अब 6 देख रहे हैं। ठीक है, इसको भी क्या कर लीजिए आप, y मान लीजिए, और इसमें थोड़ा सा क्या किया, आपके माइंड को इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाने पे मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं है, लगाइए, मैथ है तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मैथ्स है तो माइंड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो कीजिए, देखिए यहाँ देखिए क्या e टू द पावर x क्या है, e टू द पावर x है, ध्यान देखिए, फिर प्लस में क्या है e टू द पावर x, और इसका पावर क्या है 2 है, मतलब यहाँ 1 था तो यहाँ क्या है 2 है, और बीच में डॉट डॉट करके लिखा e टू द पावर x का पावर 5, मतलब बीच का आपको दो चीज़ आपको कहा है लिखने के लिए, एक x टू द पावर 3 और एक x टू द पावर 4, और बाद में इन्होंने क्या लिख दिया e टू द पावर x टू द पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप तो ये लाइन लिख ही लीजिएगा, एकदम लिख लीजिएगा, सही है। कीजिए x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए ये सब किस चीज़ में है, प्लस 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 प्लस। तो समेशन वाला रूल क्या कहता है, सबको अलग अलग लड्डू खिलाओ, मतलब सबको अलग अलग क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो कीजिए डिफरेंशिएट, डी ई टू द पावर x अपॉन में क्या लिखिएगा dx, बीच में क्या डालिएगा प्लस, फिर क्या लिखिएगा डी ई टू द पावर x का स्क्वायर, फिर बट्टा में क्या लिखिएगा dx, सही है। फिर प्लस में क्या लिखिएगा डी ई टू द पावर x का पावर 3, और बट्टा में क्या लिखिएगा dx, फिर प्लस डी ई टू द पावर x का पावर 4 अपॉन dx, फिर प्लस डी ई टू द पावर x का पावर 5 और अपॉन में dx। पहले तो आप सबको अलग अलग से लड्डू दे दीजिए, लड्डू मतलब x दे दीजिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर वही बात सेम, x का पावर x है तो यहाँ x है तो ये मैच कर गया, तो आप इसको सीधा सीधी क्या लिख दीजिए e टू द पावर x, x और x मिल गया ना। लेकिन यहाँ आप नहीं लिख सकते हैं e टू द पावर x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि नीचे x है, और यहाँ e टू द पावर क्या है x स्क्वायर, मतलब चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ आप लिखिएगा डी ई टू द पावर x स्क्वायर, तो नीचे आपको पहले लिखना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये आपने अपने मर्जी से लिखा है इसलिए यहाँ इसको क्रॉस कीजिए और लिखिए डी एक्स स्क्वायर, और पावर फंक्शन अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अगर यहाँ x का पावर है तो नीचे x से काम चलेगा, dx से चले थे dx तक पहुँच गए। ठीक, फिर यहाँ डालिए बीच में प्लस, फिर यहाँ लिखिए डी ई टू द पावर x, और इसका पावर क्या है 3, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा डी एक्स टू द पावर 3, और फिर यहाँ क्रॉस कीजिए x टू द पावर 3 को और नीचे लिखिए x, फिर प्लस, फिर सेम इसको कीजिए डी एक्स टू द पावर 4, डी ई का पावर क्या है डी ई टू द पावर x का पावर 4, फिर नीचे लिखना पड़ेगा डी एक्स का पावर 4, और इसको क्रॉस कीजिए डी एक्स टू द पावर 4 अपॉन में डी एक्स, फिर लिखिए प्लस, और फिर यहाँ ये है डी ई टू द पावर x, और इसका पावर क्या है 5, बट्टा में लिखिए डी एक्स टू द पावर 5, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए डी एक्स टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स। ठीक है, समझ गया, हो गया, इसी को कहा जाता है चेन रूल। अब देखिए आगे, यहाँ ये हो जाए, ये तो ये ई एक्स तो रहेगा ही ना, अब इसको कुछ करना नहीं है, तो डिफरेंशिएट हो चुका है प्लस। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे एक्स मिला था तो ई पावर एक्स हुआ था ना, उसी तरह ई एक्स स्क्वायर, और यहाँ ई डी एक्स स्क्वायर मिल गया तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ 2 पीछे आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ फिर e टू द पावर x, और इसका होल पावर 3 है, और इनटू में यहाँ 3 पीछे आएगा और 3 में से बन जाएगा 2 होगा, फिर e टू द पावर x टू द पावर 4, और यहाँ 4 पीछे आएगा और 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, फिर यहाँ e टू द पावर x, और इसका पावर क्या है 5, और यहाँ 5 पीछे आएगा और x टू द पावर क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक, तो फाइनली आपको क्या मिल गया dy बाई डी एक्स। ध्यान देखिए आपको क्या मिल गया, आपको मिला e टू द पावर x प्लस इस 2x को पहले लिख लीजिए और इनटू में लिखिए e टू द पावर x का स्क्वायर, फिर इसको 3x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए और फिर लिखिए इनटू में e टू द पावर x और इसका होल पावर 3, फिर यहाँ 4x क्यूब को पहले लिख लीजिए और फिर लिखिए e टू द पावर x और इसका होल पावर 4,
फिर यहाँ 5x का पावर 4 को पहले लिख लीजिए और फिर लिखिए e टू द पावर x और इसका होल पावर 5, ये इसका हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, बोर्ड पे हमने ले आया है क्वेश्चन नंबर किसको, 7 को। ठीक है, तो मानिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो पहले ही की तरह इसको भी आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर रूट अंडर x। कोई बात नहीं है, कुछ भी है। पहले आप इसको क्या कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएटिंग। क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, और दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स, फिर देखिए d अंडर रूट e टू द पावर रूट अंडर x, और बट्टा में क्या लिखिएगा, dx। अब आपको रूट फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, d अंडर रूट x अपॉन dx, ये होता है 1/2 रूट अंडर x। और इसको भी समझने के लिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर है आम, क्या है, आम, तो नीचा जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आम चाहिए, तभी जाकर के ये होगा 1/2 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा फिर से वापस आपको। ठीक, कुछ भी मतलब यहाँ पे ये है, मीनिंग ये है कि अगर यहाँ डी रूट वाई है और आप चाह रहे हैं कि हम इसको x में 1/2 रूट वाई लिख दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर यहाँ y है, अगर रूट के अंदर y है, तो नीचे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई। समझ गए होइएगा, उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। तो आप बताइए यहाँ रूट अंडर क्या है, e, और इसका पावर है रूट x। कोई बात नहीं है, तो बस हमको सिर्फ ये समझना है कि अगर ये रूट फंक्शन है, अगर ये है डी रूट अंडर ई टू द पावर रूट x, ठीक, तो जो रूट के अंदर है उसको पहले आप नीचे लिखिए डी ई टू द पावर रूट x, तभी ये क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। समझ रहे हैं बात? अब बताइए, ये आपने अपनी मर्जी से लिखा है, इसलिए इसको यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए। क्या है, क्या चीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा, डी ई टू द पावर रूट एक्स। अब अभी आप बताइए ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का पावर 3, अभी तो आपने किया है। यहाँ ई टू द पावर रूट एक्स है, तो नीचे क्या चाहिए, रूट एक्स चाहिए, चाहिए ना, जो ई का पावर है वो चाहिए ना आपको, बिल्कुल चाहिए। तो फाइनली आपको यहाँ पे इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, डी रूट एक्स को। अब फिर देखिए अंदर क्या है, अंदर क्या है, एक्स, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। इसी को कहा जाता है चेन रूल। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी आपको हमने बताया 1/2 रूट अंडर जो है वो लिख दीजिए, क्या है, ई टू द पावर रूट एक्स इंटू, और ई टू द पावर जितना है उतना ही होगा, ई टू द पावर रूट एक्स, और फिर से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। सही है, तो फाइनली यहाँ पे देखिए ऊपर तो आपको मिल गया ई टू द पावर रूट एक्स, और नीचे देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 और 2 मिल करके तो 4 हो जाएगा। और इसको अगर आप मान लीजिए कि ये a है और इसको आप मान लीजिए कि ये b है, तो आपको रूट अंडर a मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर b पता होगा, रूट अंडर क्या होता है, a b, और या आप इसको रूट अंडर b a भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x को इसके किस चीज़ में लिख दीजिए, रूट में, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब x इंटू ई टू द पावर रूट x। तो फाइनली ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सही है, बात समझ में आया? ये ए और बी जो हमने लिखा था ना, यहाँ ये ए और बी जो लिखा था, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी सॉल्व कीजिए और पहले ही की तरह इसको भी y मान लीजिए। लेट y इज इक्वल टू लॉग, और क्या है, लॉग x। सही है, तो इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सेम वही लाइन लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और log को भी। तो log और log ऑफ x ही है इसका, log ऑफ log x, और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, dx। और अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले log का समझाया है कि अगर d log ऑफ x है तो नीचे x चाहिए, और ये होगा 1/x। तो यहाँ देखिए x का पोजीशन किसने ले रखा है, log x ने। log ऑफ x होना चाहिए, तो log ऑफ log x है, तो आप इसको लिखिए d log, और x के जगह आपका क्या है, log x, तो नीचे लिखिए पहले log x, और क्योंकि ये आपने अपने मर्जी से डाला है इसलिए इसको यहाँ पे कीजिए क्रॉस। और आप बताइए इस log का log ऑफ क्या है, x है, तो नीचे क्या हो जाएगा, x। आया बात समझ में?
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ आप लिखिए 1/x और x के जगह पर क्या है log ऑफ x और इंटू यहाँ क्या है x, तो 1/x। तो फाइनली आप देखिएगा तो फाइनली आपको क्या मिल गया 1/x इंटू लॉग ऑफ x। ये हो गया आपको dy/dx का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी सॉल्व कीजिए और मानिए इसको भी y। तो लेट y इज इक्वल टू cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा log x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसमें भी u/v दिया हुआ है, u/v। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में u/v का रूल समझाया था, सेम वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को भी कीजिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में, और इधर वाले को भी कीजिए यानी कि d cos x और बट्टा में क्या है log x, और इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, वहां पे हमने रूल बताया है u/v का। तो क्या कीजिएगा, v का स्क्वायर करना होता है तो v के जगह पर क्या है आपका log x, तो आपको log x का क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर आपको v को ही छोड़ना है, मतलब log x को छोड़ना है और ऊपर वाले को पकड़ना है, मतलब cos x को पकड़िए। ठीक, बीच में डालिए माइनस। अब जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए और जिसको छोड़े थे उसको क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए, मतलब d log x अपॉन dx। सही है, ये तो रूल लगाया हमने। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सही है, इससे आपका फ़ायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इस log x को कुछ मत कीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए और बताइए d cos x/dx जो होता है वो होता है माइनस साइन x। फिर माइनस ये cos x का cos x रहने दीजिए, और d log x/dx अभी हमने आपको बताया था ये होता है 1/x। फाइनली नीचे आपको क्या हो जाएगा, ये तो आपको log x का स्क्वायर रहेगा ही। सही है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया साइन x इंटू में log x, और यहाँ भी माइनस cos x/x मिला। सही है, और इस पूरे का बट्टा आपको क्या है log x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 डाल करके बट्टा बड़ का घटाव कर देते हैं। घटाव समझते हैं? ठीक है, 1 और x का एलसीएम लीजिए तो ये क्या होगा x। तो 1 को x टाइम्स पड़िएगा तो x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x इंटू में क्या आ जाएगा log x, और फिर माइनस cos x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा cos x। सही है, और इस पूरे के बट्टे में क्या है log x का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपने रूल पढ़ा होगा, जब न्यूमरेटर का बट्टा हो तो वो फाइनली डिनोमिनेटर के साथ चला जाता है। तो ऊपर आप माइनस कॉमन कर लीजिए और लिखिए x साइन x log x, और प्लस में ये क्या आ जाएगा cos x, और ये x जो है इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, उसको भी कर देते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं और पहले की तरह ही जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है, इसको भी y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos, और ये क्या है log x प्लस e टू द पावर x। सही है, डिफरेंशिएट कीजिए, क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो दोनों तरफ तो पहले आप x लगाइए, dy/dx इज इक्वल टू d cos, और क्या है log x प्लस e टू द पावर x, और बट्टा में तो पहले आप dx ही लिखिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, डिफरेंशिएट होगा, वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल ही मेन एक्टर होता है, लीड में होता है, वही एक्टर है। समझ में बात आ रहा? तो बताइए यहाँ cos का एंगल क्या है, log x प्लस e टू द पावर x है। यहाँ cos का एंगल क्या है, log x प्लस e टू द पावर x है। तो यहाँ जो ये cos चेंज होगा d cos, और इसका एंगल क्या है log x प्लस e टू द पावर x। तो पता आपको नीचा क्या होना चाहिए, नीचा होना चाहिए log x प्लस e टू द पावर x। सही है,
क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी कॉस एक्स, तो नीचे क्या चाहिए एक्स, तभी तो होगा ये माइनस साइन एक्स एक्स एक्स। तो यहाँ एक्स के जगह पर यही है ना। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस कीजिए, क्या है डी लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ लॉग भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है और ई टू द पावर एक्स भी, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका कॉस क्या बन जाएगा, माइनस साइन, और एक्स तो आपको यही ना लिखना पड़ेगा, जो है वो है क्या, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ देखिए ये दोनों फंक्शन प्लस में है, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और प्लस में डालिए डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। क्योंकि ये इसके मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा। फाइनली ये मिल गया माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और इनटू में बताइए यहाँ डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1/x, और प्लस डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब मे भी हो सकता है ये ब्रैकेट आपको पहले लिखा हुआ मिल जाए और साइन बाद में, उससे दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज एकदम 100% समझ में आया होगा। हम तो खैर यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने तरफ से आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं। फिर भी मे भी कहीं किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में, किसी भी जगह पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और हमको बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, फिर आप अपना क्या रखिए, ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 लेकर के। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।